हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसके अंदर हम लोग ने अपनी वीडियोस में इसके तीनों मेथड्स कवर कर लिए, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ और उसके बाद जो पर्पस है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि इसकी कैलकुलेशन तो आता ही है, बट एक 4 मार्क का क्वेश्चन भी आता है कि क्या चीज़ें हमारी नेशनल इनकम में ऐड होती हैं और क्या चीज़ें हमारी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। अब वैसे जब से मैंने ये पढ़ाना शुरू करी है नेशनल इनकम, मैं आपको बताती आ रही हूँ हमेशा से कि भाई ये चीज़ है जो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी और एक ये चीज़ है जो नहीं होगी, है ना। वो होपफुली आपने याद रखा होगा उसे, और अगर नहीं भी रखा है तो मैं फिर भी आज आपको एक ओवरव्यू इस चीज़ का दूंगी। ठीक, तो ये तीनों मेथड्स हमारे हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। वैल्यू एडेड मेथड क्या था, जिसमें हमने जो सामान रॉ मटेरियल में मेहनत करी उसको हम उससे निकालते थे, जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है और हमने क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करा, तो जो आ जाता था वो हमारा जीडीपी एमपी होता था। अब जीडीपी एमपी से हम नेशनल इनकम पे कैसे पहुंचते थे? वही ग्रॉस से नेट पे आना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस एनएफआईए, प्रोडक्ट सेम, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो माइनस एनआईटी। इसके थ्रू हम पहुंच जाते थे। तो ये चार्ट आपके पास रहेगा तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक, और दूसरा मेथड था हमारा इनकम मेथड, जो बहुत सिंपल था, जिसमें ये कुछ चीज़ें गिवन थी जो हमें ऐड करनी है और हम एनडीपी-एफसी मिल जाता था हमें। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमें पैसा मिलेगा, वो रेंट, शॉप वगैरह अपना घर किराए पर दे रखा है, रॉयल्टी, इंटरेस्ट मतलब किसी को बिजनेस करने के लिए आपने पैसा दिया है और आपको ब्याज मिल रहा है, प्रॉफिट, आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, और मिक्स्ड इनकम, छोटे मोटे व्यापारियों के लिए, वो भी हम उसको ऐड करते थे। तो इन सबको ऐड करके हमें हमारा इनकम मेथड मिल जाता था जो होता था एनडीपी-एफसी। तो अब एनडीपी-एफसी से हमें एनएनपी-एफसी पे आना होता था, तो एन सेम, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए करते थे हम बस, बाकी प्रोडक्ट और फैक्टर कॉस्ट दोनों सेम थे। इस तरह से हमें इनकम मेथड में हम इस तरह नेशनल इनकम अचीव कर लेते हैं। फिर हमने एक लास्ट मेथड पढ़ा, एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम खर्चे देखते थे कि क्या हमारे खर्चे हो रहे हैं और उस हिसाब से हम अपना नेशनल इनकम अचीव करते थे। तो पहला क्या था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक, कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स। ये सब हमने वीडियो में पढ़ा है डिटेल में। इन सबको ऐड करके हमें मिल जाता था जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी से फाइनल एनएनपी-एफसी पे जाने के लिए वही माइनस डेप्रिसिएशन, प्लस एनएफआईए और माइनस एनआईटी। ये चीज़ें अब आपको याद हो जानी चाहिए कायदे से। ठीक है, तो हम इस तरह से अपनी नेशनल इनकम को अचीव कर लेते थे। तो ये एक छोटा सा मैंने जो बनाया है, आप इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए, ताकि जब आपको ये मेथड आ जाएगा लेकिन आपको जल्दी से रिवाइज करना हो तो आप इसको देखें और आप फट से रिवाइज कर सकें। क्लियर? अब दूसरी चीज़ हमारी क्या आती है, हमें देखना है कि भाई हमारी कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगी और कौन सी ऐसी हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगी। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये मैंने मेथड्स लिखे हुए हैं अभी भी, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए जो आपका क्वेश्चन आता है वो 4 मार्क का आता है, मतलब ये जो वीडियो है इससे आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इसमें मैं सिर्फ आपको एक वे ऑफ थिंकिंग बताऊंगी कि हम कैसे पता लगाएंगे कि वो चीज़ नेशनल इनकम में ऐड हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी तो हम नहीं डिस्कस कर सकते ना, तो हम तो कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स ही हम पिक कर सकते हैं। और आपको एक सोचने का तरीका मैं आपको बता सकती हूँ कि आप इस तरह से सोचें तो आप उसको पता लग जाएगा आपको कि भाई ये इनकम में इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप उस ट्रिक को पकड़िए और उस चीज़ को देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेती हूँ ट्रांसफ़र इनकम का, कि भाई जो ट्रांसफ़र इनकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि नेशनल इनकम में क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं हम वो चीज़ इंक्लूड करते हैं जो हमने कुछ मेहनत करके कमाया हो, उसको ऐड करके हम नेशनल इनकम इंक्लूड करते हैं। और ट्रांसफ़र इनकम तो हमें पता है क्या होती हैं, जैसे सब्सिडीज़ हो गई या स्कॉलरशिप्स हो गई, तो वो तो हमने कहीं से नहीं कमाया। तो इसका मतलब ये कि जो ट्रांसफ़र इनकम है हमारी वो इसके अंदर काउंट नहीं होगी। क्लियर? अब दूसरी चीज़, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। सेकंड है हमारा विंडफॉल गेन्स। अब सबसे बड़ी बात तो ये आपको लगेगा अरे ये क्या आ गया भाई, विंडफॉल गेन्स क्या होते हैं? तो विंडफॉल गेन्स होते हैं जो हमें एकदम से मिल जाए। ठीक, जैसे लॉटरी या हॉर्स रेस में हमने पैसा लगाया
तो वो क्या होता है, हमें झटपट पैसा हमें मिल जाता है, तो वो कोई हमने कमाई तो उसके अंदर करी नहीं है, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अब आपको सीधा सीधा पता चल रहा होगा, तो वो भी क्या, ये भी क्या होगा, ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, और वो है हमारा सेकेंड हैंड गुड्स, कि भाई सेकेंड हैंड गुड्स अब इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। अब इसमें आप थोड़ा सा सोचो, अब सेकेंड हैंड गुड्स, अब कहोगे आप कि ये तो गुड्स हैं, और गुड्स हैं तो ये तो इंक्लूड होने चाहिए, लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुए होंगे तो फर्स्ट टाइम में ही वो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गए होंगे, है ना। तो उसके बाद हम सेकेंड टाइम जब ये दोबारा बिक रहे हैं और हमने दोबारा से इसको ऐड कर दिया, सपोज करो फोन है, मैंने फोन खरीदा 10,000 रुपए का, तो वो फर्स्ट टाइम जब बिका तो वो तभी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गया, लेकिन मैंने वो क्या करा, मैंने फोन अपने फ्रेंड को सेल आउट कर दिया 10,000 रुपए में ही। तो अगर हम फिर से वो 10,000 रुपए ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगी ना। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, तो इसलिए हम सेकेंड हैंड गुड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर आप देखो एक थोड़ा सा ट्रिक है, वो ये कि अगर इस पर हमने बेचा और मेरा फोन 10,000 का था लेकिन मैंने 8,000 का सेल आउट किया, तो ये भी चीज हम पढ़ चुके हैं, जो यूज की हुई चीज होती है वो कम में जाती है, क्यों, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लग जाता है, तो तब हम इसको माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे, वो हम अपने क्वेश्चंस में करते आ ही रहे हैं, ठीक। और अगर प्रॉफिट होता है, मान लो मैंने 10,000 की चीज 12,000 में बेच दी, तो जो वो प्रॉफिट है वो ऐड होगा, अदरवाइज दूसरी चीज ऐड नहीं होगी। क्लियर। इस तरह से आपको सोचना है थोड़ा सा बस। अब अगली चीज आती है हमारी 4th नंबर पर, सैलरी ऑफ पुलिसमैन, कि भाई पुलिसमैन को जो सैलरी मिल रही है वो इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में या नहीं होगी। सोचो, सारे मेथड्स देखो, इनकम मेथड ही हो गई ना ये तो, और मैंने आपको सीओई यानी कि कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉयज में बताया था कि जो वेजेस एंड सैलरी इन कैश मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिले चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले बंदे को मिले, दोनों की वो इंक्लूड तो इसके अंदर होगी ना नेशनल इनकम में। तो जो ये हमारी सैलरी ऑफ पुलिसमैन है इसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, टैक्स माइनस सब्सिडीज, वो एनआईटी वगैरह आपने पढ़ा था ना। तो भाई ये तो हम वैसे भी इस पे इंक्लूड नहीं करते, क्यों, क्योंकि हमें तो एनएनपी एफसी निकालना है, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में अगर हम जाएंगे तो वैसे ही हम इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर देंगे, तो इसके अंदर तो इंक्लूड ये होगा ही नहीं। क्लियर। अब एक और चीज आती है जो आपको देखकर होश उड़ जाएंगे, और वो क्या है, वो है स्मगलिंग, कि अगर स्मगलिंग हो रही होगी तो वो स्मगलिंग नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं। अब आप ये क्या सोचोगे, तो सबसे पहले स्मगलिंग शब्द को सुनकर ही पुरानी पिक्चरों में मत जाओ, उसको मत ध्यान करो, आप ये देखो कि स्मगलिंग का मतलब होता क्या है। स्मगलिंग का मतलब ये होता है कि वो चीजें हम प्रोड्यूस करके सेल आउट कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर रखी हैं, मतलब वो जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है कि भाई इसे बेचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम इस चीज को कर रहे हैं, तो चलो वो एक इलीगल हो गया, वो चीज हम उस पे नहीं जा रहे हैं। बट ये जो स्मगलिंग है, जो चीज की भी स्मगलिंग हो रही है वो प्रोड्यूस तो हुई है ना, मान लो चाहे हम ड्रग्स ही स्मगल कर रहे हो या कोई दूसरी चीजें होती हैं जो भी वो हम स्मगल कर रहे हो, लेकिन वो प्रोड्यूस तो हुई ना। अब स्मगलिंग होने के लिए वो चीज बनेगी तो सही, तो ये चीज जो है वो हमारी इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में। क्लियर। अब हम आते हैं अगला, ब्लैक मार्केटिंग। अब आप सोचोगे क्या हो गया मैम को स्मगलिंग और ब्लैक मार्केटिंग ये सारी चीजें पढ़ा रही हैं, बट पार्ट ऑफ एजुकेशन। अब ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग मतलब काला बाजारी। काला बाजारी कैसे करते हैं, जैसे आजकल का टाइम चल रहा है तो लोग बाग खूब सोचेंगे 1 रुपए की चीज 4 रुपए में बेचो, लॉकडाउन के टाइम पे है ना, क्योंकि अवेलेबल नहीं है चीजें। या फिर सपोज करो मूवी का टिकट है, हाँ मूवी देखने गए, बड़ी हिट मूवी है, और जो उसके टिकट है वो 100 रुपए की जगह बाहर 150 रुपए के मिल रहे हैं कि भाई हाउसफुल जा रहा है लेकिन टिकट ले लो, यानी कि वो ब्लैक कर रहा है उन टिकट्स का। तो अब ब्लैक करे चाहे कुछ करे, बट वो चीज हो तो रही है ना, मतलब वो प्रोड्यूस तो हुई है सामान, जब भी तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग काला बाजारी कर रहे हैं लोग, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी इंक्लूड होगी हमारी नेशनल इनकम में। क्लियर। अब हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, वो क्या है हमारा थेफ्ट। थेफ्ट माने भाई चोरी हो गई, अगर चोरी हो गई घर में तो ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा। आप ये चीज देखो कि चोरी जो होगी वो चोर क्या चुरा के ले जाएगा,
हमारे घर से कोई सामान चुरा के ले जाएगा। अब वो सामान जो हम खरीद कर लाए हैं तो फर्स्ट टाइम खरीदने में ही वो नेशनल इनकम में तो काउंट हो चुका ना। तो अब वो चोर चुरा कर ले गया तो उसमें क्या करना है, वो तो उससे कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नेशनल इनकम में काउंट हो ही चुका। तो जो थ्रेफ्ट है वो भी हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्लियर? तो होपफुली हमने जो ये एग्जाम्पल्स लिए आपको इससे थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अब आप ऐसे ही चीजें देखिए, आपके बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, आप उनको पढ़िए और आपको खुद से खुद क्लियर हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, वो पूछता है कि भाई आप वो चीज 4-5 चीजें दे देगा और कहेगा कि बताओ ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, आपको ये देना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा है, जैसे सपोज करो सैलरी ऑफ पुलिसमैन है, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है यस ये इंक्लूड होगा। क्यों होगा, इट इज अ फैक्टर इनकम एंड वी इंक्लूड इट इन नेशनल इनकम मेथड COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो ये होगा। 1-2 लाइन थोड़ी सी और लिख देना, आपका मैटर सॉल्व। अब दूसरी चीज कि भाई अगर वो कहता है कि ये आपका विंडफॉल है या ट्रांसफर इनकम है कि ये इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, तो आप कहोगे नहीं ये इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ ट्रांसफर इनकम और हम इसके अंदर फैक्टर इनकम जो काम करके जो पैसा बनाते हैं सिर्फ वही इंक्लूड करते हैं, इसलिए हम इसे भी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? सिर्फ आपको इतना सा लिख देना है और आपके 4 नंबर आपके अकाउंट में बिल्कुल फिक्स हो गए। क्लियर? तो अब इस जो ये वीडियो है आपको होपफुली समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये भी कुछ इतनी डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है और नेशनल इनकम की एंडिंग की तरफ हैं हम लोग। होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा और अगर नहीं हुआ है तो आप पहले सारी वीडियोस देखकर आइए, आपको तभी ये टर्म्स क्लियर होंगी। ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि कोई भी बीच में से वीडियो देखने से आपकी नेशनल इनकम आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।